नामों में अंतर हो। हम जीवन रेखा, बुद्धि रेखा, हृदय रेखा कहते हैं। वे लाइफ लाइन, ब्रेन लाइन और हेड लाइन और हार्ट लाइन कहते हैं। वैसे ही ग्रहों के नाम हम गुरु, शनि, सूर्य ऐसा बताते हैं। वे कहते हैं जुपिटर, सैटर्न, सन, मर्क्यूरी, मार्स, वीनस, मून आदि नामों से पुकार। नामों में अंतर, शास्त्र एक ही, भाषा में अंतर, बोली में अंतर, देश में अंतर, फल एक ही है। तो रेमेडीज ऐसे बताएं कि भारत के लोग आए तो भारत के रेमेडीज, भारत के परिष्कार यानी समस्याओं के परिष्कार के लिए गली गली इतने ज्योतिष शास्त्रज्ञ हैं, ऊंचे पहुंचे हुए शास्त्रज्ञ हैं, नाना प्रकार के रूपों से बताए गए। इनमें भी भिन्नता दिखाई पड़ती है। आंध्र प्रदेश में एक तरह से, तेलंगाना में एक तरह से, गुजरात में एक तरह से, उत्तर प्रदेश में एक तरह से, राजस्थान में एक तरह से, वैसे ही केरल, कर्नाटक प्रांत भिन्न हैं और श्लोक भी भिन्न होते हैं, बताने के तरीके भी भिन्न होते हैं, पद्धतियाँ भी भिन्न होती हैं। ये भिन्नता तो सर्वत्र दिखाई पड़ती है। सभी को एक स्थान पर बिठाकर, एक स्थान में लाकर ये मात्र ही परिष्कार यहाँ भारत में बताना जहाँ कठिन है। सामुद्रिक शास्त्र के लिए केवल भारतीय लोग ही आते हैं क्या? क्या मोहम्मदी नहीं आ सकते? मुसलमान भाई नहीं आ सकते? क्रिश्चियन के लोग नहीं आ सकते हैं? चीन के लोग नहीं आ सकते हैं? उनके लिए भी ये तो शास्त्र लागू होता है। वर्णमाला तो सेम, उस वर्णमाला के लिहाज से बीज संपत्ति देखिए, क्षेत्र संपत्ति अच्छी है, बीज संपत्ति अच्छी है, वातावरण संपत्ति के लिए बुद्धि रेखा को देखिए, क्या उसके अनुकूल काम करने की शक्ति है इसमें देखिए। इतने होकर बुद्धि अच्छी नहीं हुई, बहुत सारे विषयों को देखने की आवश्यकता है। तो अगर मैं भारतीय होने के कारण मैं भारतीय परिहारों को ही बताऊं तो विदेश लोग नहीं समझ सकते। मैं कहता हूं भारत के किसी गांव चलिए, खेड़े गांव चलिए, बड़े बड़े शहरों में चलिए, मंदिरों की कमी है ही नहीं। कहीं राम का मंदिर, वेणुगोपाल जी का मंदिर, नरसिंह स्वामी का मंदिर, काली का मंदिर, मुक्तेश्वर स्वामी का मंदिर, जाखू मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर, बहुत सारे भगवान हैं हमारे। मगर स्थूल दृष्टि से देखेंगे हम तो मुझे एक भगवान ऐसे दिखाई पड़े कि महान पंडित, महान शक्तिशाली, जिनका शरीर वज्र समान है, वज्रांग बली हैं, वे हैं बजरंग बली। क्या एक ही भगवान? ऐसा मत समझिए। विनम्रता है, विनयशील है, पुरुषोत्तम राम के दास है, इतने उन्नत आसन पर बैठे हैं, किसी के आने से उठने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर कोई महात्मा, कोई बड़े से बड़े वरिष्ठ व्यक्ति ऊंचे स्थान में बैठे रहे कुर्सी पर, उससे भी बड़े व्यक्ति आ जाएंगे तो कुर्सी से उठना पड़ेगा। हनुमान जी एक ऐसे स्थान पर बैठे हैं, बड़े से बड़े साक्षात परमात्मा भी क्यों ना आते हो, उठने की आवश्यकता नहीं पड़े। सर्वोन्नत स्थान नीचे बैठना ही समझे, सही भी जान पड़ते। कितने विनम्रशील है। बजरंग जी की मूर्तियां कहीं भी देखिए प्रणाम मुद्रा में दिखाई पड़ते हैं। हाँ, कहीं कहीं गदा दंडाधारी होकर, कहीं कहीं अपने हाथ में पहाड़ लेकर, भिन्न रूपों में भी दिखाई पड़ते हैं। मुद्रा तो प्रणाम मुद्रा ही, हनुमान कहते ही प्रणाम मुद्रा में ही लेते हैं कि निरंतर राम जप करते हुए राम 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 सीता रघुपति राघव राजा राम, ये गाते हुए, इसका स्मरण करते हुए उनकी स्मृति में, उनके स्मरण में रहते हैं, हाथ जोड़े रहते हैं।
इतना सुंदर रूप है वो बहुत शक्तिशाली है। जो मंगल ग्रह जातक होते हैं, चाहे प्रधान ग्रह मंगल हो, चाहे नक्षत्र ग्रह भी मंगल क्यों न हो, कहते हैं उनके बजरंग जी बॉडी गॉड हैं, अंगरक्षक हैं। वे लोग भारतीयों के लिए ही बता रहा हूं, अगर कोई मुसलमान भाई आए, कोई क्रिश्चियन भाई आ जाए, तो उनसे ये पूजा नहीं कहूँगा। वे बजरंग के बारे में नहीं जानते। क्रिश्चियन लोग बजरंग के बारे में नहीं जानते। अपने अपने भगवान अलग हैं उनके। वे दूत के रूप में मानते, वे और किसी के रूप में मानते, कोई रूप को मानते ही नहीं है, वो और चीज़ है। मैं दूसरों की न प्रशंसा न निंदा, सबको समान दृष्टि से देखने की आवश्यकता है एक शास्त्र के लिए। भारतीयों को लिए कह रहा हूं कि बजरंग की पूजा ये हर फन मौला है। हर रोग के लिए, हर दोष के लिए निवारण करने की शक्ति मेरी दृष्टि में बजरंग जी है। यानी सर्व संकट नाशन करने वाले हैं, नाश करने वाले हैं वे। बजरंग की पूजा एकमात्र मैं बताऊंगा। भिन्न भिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न पद्धतियों में कर सकते हैं। आप कहीं भी चलिए, किसी मंदिर भी चलिए, किसी गांव भी चलिए, राम का मंदिर हो न हो, नरसिंह स्वामी का मंदिर हो न हो, मगर कोई गांव ऐसा नहीं है जहां हनुमान का मंदिर नहीं हो, जहां बजरंग जी का मंदिर नहीं हो। कितने महान भाव है। एक कहावत भी है हिंदी में, गांव जले हनुमान बाहर। जिधर किधर चलेंगे, जहां कहीं चलेंगे, जिस गांव चाहे उस गांव चले, वहां बजरंग जी का मंदिर तो मिलता ही है। हर मंदिर चलिए, बजरंग जी की मूर्ति दिखाई पड़ती है, हाथ जोड़े हुए। वे जोड़ते हैं राम के नाम पर। एक उसकी पूजा भारतीयों के रूप में, भारतीय होने के कारण मैं बताता हूं, भिन्न प्रांतों में पूजा के विधान अलग हो सकते हैं। अगर किसी दोष के हरण के लिए परिहार के रूप में, रेमेडी के रूप में भगवान की पूजा करेंगे, बजरंग जी को लेते हैं बहुत सारे लोग। बहुत सारे लोगों की बात बता रहा हूं, अधिक तो बहुमत से मैं कह रहा हूं, क्योंकि हर जगह हनुमान होते हैं जहां कहीं चले। तो उनके एक मंडल अवधि तक, 40 नहीं, शून्य से पूरा नहीं होना, एक जमाना 41 दिन एक मंडल कहलाता है। तो हनुमान की पूजा, यहां पूजा का अर्थ है परिक्रमाएं। सिर्फ केवल 11 परिक्रमाएं उनके लिए बस कहते हैं। बड़े लोग कहते हैं, मेरा कहना नहीं है, बहुत बड़े बड़े सज्जनों का कथन है कि 11 बार बजरंग जी की पूजा करना बहुत बस है। मगर प्रारंभ मंगल के दिन ही करें। मंगल ग्रह संबंधी, यानी मंगल ग्रह के वे नहीं, मंगल ग्रह के लोग बजरंग जी की पूजा करते हैं। मंगल के दिन ही प्रारंभ करें, लगातार 41 दिन, हर दिन 11 परिक्रमाएं मात्र। 41 दिन होने के बाद परिक्रमाएं बंद। श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ, भक्ति के साथ 11-11 परिक्रमाओं के हिसाब से मंगल से प्रारंभ कर लगातार 41 दिन तक अगर हम उनकी परिक्रमाएं करेंगे, बंधु विश्वास कीजिए 365 दिन, साल भर आपके अतराफ वे फिरेंगे। इसीलिए तो उसे चिरंजीवी कहते हैं, आज भी जीवित हैं कहते हैं। किसी भगवान का अवतार पूरा हो सकता है, भगवान एक ही है, शक्ति एक है। एक अवतार के रूप में आए, अवतार पूरा हो गया, शक्ति तो है ना। शक्ति सर्वे सर्वत्र है, मूर्ति के रूप में नहीं, शक्ति के रूप में। विद्युत के क्या चित्र खींच सकते हैं, हवा का क्या चित्र खींच सकते हैं, पानी का क्या चित्र खींच सकते हैं, उसी प्रकार भगवान की शक्ति का रूप, भगवान का रूप खींचना यानी ड्राइंग निकालना कठिन की बात है।